जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है प्रमुख शोध संस्थान एवं उसके संस्थान, यानी उसके केंद्र कहाँ पर वो स्थापित है। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो उसमें जीएस के पोर्शन में एक प्रश्न जरूर बनता है। और दोस्तों, वो कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सिंपल से देता है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, निशान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जानते रहिएगा, चूंकि इससे संबंधित एक प्रश्न पूछता है। दोस्तों, इसको ज़्यादा आप एज ए फेयर करके याद करने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को एक दो बार हफ्ते में या 15 दिन पर एक बार आप देख लिया करिए, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। आज अगर आप स्मार्ट स्टडी किए रहेंगे तो हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हार्ड स्टडी से बेहतर यानी अच्छा होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब यह है कि हम 6 साल तक तैयारी करें, वो अच्छा नहीं होता। 1 साल तक तैयारी करें स्मार्ट तरीके से, वो सबसे अच्छा होता है। तो आइए उसी स्मार्ट स्टडी से हम संबंधित मतलब स्मार्ट स्टडी के तरीके से इसको जानते हैं, कैसे इसको याद किया जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा याद करने चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ऐसे ही याद करना है। गन्ना कहाँ पर है, कोयम्बटूर में। इस तरीके से याद करेंगे तब याद होगा। अब पता चला पूरा याद करने लगेंगे तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर में संस्थान, हर में प्रयोगशाला, मैक्सिमम में आपको जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का नाम आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर होकर याद करना है। आइए हम बताते हैं कैसे। हालांकि जब आप पूरा अगर शुरू से लेकर अगर लास्ट तक देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आइए पहला बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली। अब इसको क्या करना है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूरा मत याद करिए, खाली कृषि कहाँ पर है, नई दिल्ली। आइए समझिए, कृषि कहाँ पर है, नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। दोस्तों, गन्ना से रिलेटेड अगर है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, कोयम्बटूर में। खत्म बात, गन्ना कोयम्बटूर, गन्ना कोयम्बटूर, बस ऐसे याद करिए। ठीक है, गन्ना कहाँ पर है, कोयम्बटूर, यानी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। अब बात करते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अब तंबाकू जब पूछ लिया तो कहाँ पर है, राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अगर ये जगह नाम नहीं याद हो किस राज्य में है तो उसको भी लिखते जाइए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो है राजमुंदरी। आगे बात करते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। चीनी कहाँ पर है, कानपुर, यानी चीनी का जो शोध होता है, चीनी का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है कानपुर में है। ठीक है, कानपुर कहाँ पर है, यूपी में है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये करनाल में है। यानी दुग्ध उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, करनाल। करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में है। यानी डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है, हरियाणा। डेयरी सर का संबंध कहाँ पर है, हरियाणा से है। ऐसे समझिएगा, हरियाणा से। तो कहाँ पर है, हरियाणा में। इसको लिखते जाइएगा आप लोग भी, हरियाणा। आगे बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, चेन्नई में। जब केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है तो चेन्नई आपका कहां पर है, तमिलनाडु में। तो ऐसे समझिएगा, चाहे चमड़ा चाहे चेन्नई, चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई, ऐसे याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पूरा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ। केंद्रीय औषधि, औषधि मतलब होता है दवा, यानी दवा का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ कहाँ पर है, यूपी। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। आगे बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय मौसम वेधशाला में फर्क है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और जब पूछेगा भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो पुणे। वेधशाला, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वेधशाला कहां पर है, भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है, वो है पुणे में। ठीक है, तो याद रखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला, वेधशाला पुणे, विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं रमन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बेंगलुरु। रमन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बेंगलुरु। जो रमन कहां पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु का संबंध जमशेदपुर से, ऐसे समझिएगा। तो धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहां पर है, झारखंड। बेंगलुरु कहां पर है, कर्नाटक की राजधानी, ऐसे समझिएगा। ये है झारखंड में, जमशेदपुर। ठीक है, आगे कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। कपड़ा समझ में आ गया होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, गुजरात।
यानी उद्योग यानी कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कपड़ा का संबंध कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद, ऐसे समझिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, ट्राम्बे कहाँ पर है, मुंबई, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र, यानी कि ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ट्राम्बे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्या है वो जगह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा में क्या होता है, परमाणुओं की खोज होती है। वो परमाणु केंद्र कहाँ पर है, ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पर है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कभी कभी महाराष्ट्र का नाम यानी कि राज्य का नाम ही पूछ लेता है, तो उसमें कंफ्यूज न होइएगा। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पेट्रोलियम का जो शोध होता है, पेट्रोलियम अनुसंधान होता है, वो कहाँ पर होता है, भारत में देहरादून में होता है। तो क्या भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून, और इसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। अब बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अब इसको ज़्यादा याद नहीं करना, आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। ऐसे बस एक लाइन मेन वाला पॉइंट पकड़िए, आप उसी को याद करिए। मेन पॉइंट पकड़ के अगर याद करेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको, आप कभी भूलेंगे नहीं। याद रखिएगा, एक बार जब ये क्लास मेरी ले लेंगे उसके बाद क्या होगा, आपका ये प्रश्न ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब उठाइए ना पुराने ईयर के पेपर, 1980 90 95 से पेपर उठा के देखिए, किसी भी पेपर का, यहाँ तक कि IAS PCS का भी पेपर उठा के देखेंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ऑटोमेटिक लगेगा यार ये सब तो एकदम, मेरा एक प्रश्न तो अनिवार्य हो गया कि यानी एक प्रश्न मेरा सही होना ही होना है। पूरा याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चीज पॉइंट पकड़ के उठाइए, उसी को याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये कहां पर है, मुंबई, यानी टाटा कहां पर है, मुंबई। टाटा कहां पर है, मुंबई, ऐसा समझिएगा। टाटा है कहां पर, ये नहीं बात कर रहे। टाटा इंस्टीट्यूट कहां पर है, वो कहां पर है, मुंबई में। मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है, पुणे में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे पे है, जहां पर नोटों की छपाई की जाती है। आगे बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। मैसूर कहां पे दोस्तों, यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी का संस्थान कहां पर है, कर्नाटक में। खाद्य प्रौद्योगिकी कर्नाटक, ऐसे याद करिए, कर्नाटक हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा गया है, रुड़की में है, रुड़की उत्तराखंड में है, यानी केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। अब बात करते हैं केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कोलकाता। कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। कांच और मृत्तिका कहां पर है, कोलकाता में है। कोलकाता कहां पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वो है भावनगर। भावनगर कहां पर दोस्तों, भावनगर है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। तो क्या है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान। अब समझिए ऐसे कि वहीं पर गुजरात में ही गांधी जी जाकर साबरमती से चल के कहाँ पहुँचे थे, दांडी पहुँचे, तो वहीं पर उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था, जो नमक कानून बनाया गया था। यानी कि वो कहाँ पर है, गुजरात में। उसी गुजरात में क्या है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है। तो जगह का नाम है भावनगर। भावनगर कहाँ पर है, गुजरात में है। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है, ये नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली। ठीक है, चूंकि राष्ट्र से संबंधित तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। कासरगोड कहां पर है, केरल में है। कासरगोड केरल में है। और सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहां पे होता है, केरल में होता है। इस वजह से सबसे अधिक केरल का उत्पादन, नारियल का उत्पादन केरल में होता है। और केरल में वो जगह है जहां पर यह अनुसंधान संस्थान है नारियल संबंधित, वो कहां पर है, कासरगोड में। यानी नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कासरगोड में है। ठीक है, और जैसे दोस्तों सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, तो सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ऐसे समझिएगा। आगे बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये है शिमला में। चूंकि आलू को रखने के लिए हमें ठंड की जरूरत पड़ती है, इस वजह से वो ठंडे प्रदेशों में उसके स्थापित हो गया है। वो जगह यानी कहाँ पर है, शिमला में है। क्या है वो, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में। यानी आलू से संबंधित कहाँ पर है, शिमला। आलू शिमला, ऐसे पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि और विकलांग हेतु क्या है, राष्ट्रीय संस्थान कहां पर है, देहरादून। देहरादून कहां पर है, उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी
साइंस सेंटर यानी इकोलॉजी विज्ञान केंद्र, साइंस ऑफ इकोलॉजी सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। यानी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, अब ऐसा समझिएगा पारिस्थितिकी के संबंध कहाँ से? बेंगलुरु से। पारिस्थितिकी बेंगलुरु, पारिस्थितिकी बेंगलुरु, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वो कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही जारी करती है, हर 2 साल पर लिस्ट जारी करती है कि हमारे यहाँ कितने वन हैं, हमारा कितने वृक्षावरण है, कितना वनावरण है। दोस्तों एक खुशी की बात है कि 2017 के बाद इस वर्ष यानी प्रीवियस ईयर के डेटा उठा के देख लिया जाए, इस बार हम लोगों ने कुछ 0.5% ग्रोथ किया है वृक्षावरण में, यानी वृक्षों को लगाने में हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग एक पेड़ लगाते रहिए, मॉडर्न क्लासेस के नाम पर एक पेड़ लगाइए आप लोग और उसको जीवित रखिएगा और हमारे वायुमंडल को, हमारे एटमॉस्फेयर को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए और स्वच्छ रहिए भी आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद। धनबाद कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड। झारखंड, धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु का संबंध कहाँ से? चंडीगढ़ से, ऐसे समझिएगा। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? चंडीगढ़। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा के बारे में। हर पेपर में देखा जाए तो एक प्रश्न आ जाता है, यानी प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। अब बात करते हैं भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु। यानी जहां पर खगोल शास्त्रियों का खगोल संस्थान है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में, यानी खगोल बेंगलुरु, खगोल बेंगलुरु। ठीक है, आगे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री। दोस्तों यहां पर जो था वो क्या था? राष्ट्रीय क्या था यहाँ पर? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। ये समुद्री विज्ञान संस्थान यहाँ राष्ट्रीय समुद्री एवं नमक समुद्री विज्ञान संस्थान था, जो कि आपका था कहाँ पर? भावनगर में। लेकिन ये क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है, ये है पणजी में। राष्ट्रीय विज्ञान समुद्री संस्थान कहाँ पर है? पणजी में है। आगे बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW, ऐसे समझिए DLW, यही वाराणसी में, यानी वाराणसी में है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। सड़क अनुसंधान यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा। अब पणजी कहाँ था दोस्तों? पणजी गोवा में है, यानी गोवा की राजधानी क्या है? वो पणजी है। आगे बात करते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, यानी केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। ट्रैक्टर संबंधी संस्थान जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। कभी कभी ऐसे आता है, 4 आ जाता है, इसमें टिक मार्क करना रहता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता को पहले नंबर पे, फिर हैदराबाद को चौथे नंबर पे, ऐसे लिख देता है, यानी कि मैच करने वाला आ जाता है। इसमें जब भी आता है, मैक्सिमम टाइम में जब आया है तो मैच करने वाला आया है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। जैविक संस्थान, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैविक है तो कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में। और वहीं आप ऊपर आइए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति कहाँ पर? लखनऊ में। औषधि कहाँ पर है? लखनऊ में, ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। औद्योगिक विश्व विज्ञान दोस्तों, औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ पर? ये भी लखनऊ में, यानी विश्व विज्ञान लखनऊ में। और यहाँ पर भी जो विश्व विज्ञान था वो भी कहाँ पर था? लखनऊ में। औषधि को ही विश्व बोला जाता है, विश्व को ही औषधि बोला जाता है, तो दोनों का संबंध कहाँ से है? लखनऊ में है। आगे कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। कोशिका से याद रखिएगा हैदराबाद। आणविक जीव विज्ञान केंद्र से याद रखिएगा हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यही जारी करती है, यानी कौन किस साल, कितने साल पुराना है। जब खुदाई होती है कहीं पर तो इसी से हम पता लगाया जाता है, यानी यही संस्था ऐसी है जा के हर जगह रिसर्च करती है और पता करती है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये कोलकाता में होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? कोलकाता में। वर्ष 1971 से पहले पूरे विश्व में हम सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया करते थे 16 दिसंबर 1971 से पहले। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश भारत से अलग हो गया। इस वजह से
क्या हो गया, वो मैक्सिमम जो जगह थी जहाँ से ज़्यादा उत्पादन होता था वो चला गया कहाँ पर, बांग्लादेश में। इसी वजह से इस समय जूट के उत्पादन के मामले में बांग्लादेश नंबर 1 पर है। पहले हम लोग थे, कौन, भारत के लोग। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी जूट, खाली जूट का नाम याद रखिए, और यहाँ पे कोलकाता। अच्छा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग, ऐसे याद रखिएगा, डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन ये हैदराबाद है। ये भाई कई बार आया है, ये प्रश्न कई बार आया है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, कई बार आया प्रश्न, ये बहुत बार आता रहता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, गुड़गांव कहाँ पर है, हरियाणा में। गुड़गांव कहाँ पर है, हरियाणा, हरियाणा। भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ पर, जलाहली, जलाहली कहाँ पर है, कर्नाटका में। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। आगे बात करते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ, कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। बात करते हैं केंद्रीय दलहन शोध संस्थान, दलहन यानी दाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा, कानपुर से। तो दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, कानपुर। चावल कहाँ पर है, कटक में। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। कटक है उड़ीसा में, उड़ीसा में। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, खड़गवासला में है। ठीक ना। अब ये खड़गवासला कहाँ पे दोस्तों, ये है महाराष्ट्र में। खड़गवासला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं फल शोध संस्थान, फल शोध संस्थान कहाँ पर दोस्तों, ये है सबौर में। सबौर कहाँ पर है, भागलपुर। भागलपुर कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार। क्या है, फल शोध, यानी फल का संबंध कहाँ से हो, भागलपुर से। फल भागलपुर, ऐसे समझिएगा। बस एक मेन जो पॉइंट होता है उसको उठाइए, यानी उसका संबंध उस संस्थान से जोड़ दिए। एक फल का नाम उठाइए, जैसे आम कहाँ से है, आम का जो शोध संस्थान कहाँ पर है, वो है लखनऊ में। तो ऐसे बस आम लखनऊ, फल भागलपुर, ऐसे बिहार, ऐसे जोड़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अब बात करते हैं कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला, वो है माटुंडा में। कहाँ पर है, माटुंडा कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। माटुंडा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्या है, कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला कहाँ पर है, माटुंडा में। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ पर, त्रिवेंद्रम। फसल का संबंध है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ पर है, केरल में। केरल, त्रिवेंद्रम, केरल, यानी फसल त्रिवेंद्रम, फसल त्रिवेंद्रम। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय आम शोध संस्थान, आम। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ में। तो बस आम का संबंध लखनऊ, आम का संबंध लखनऊ में, ऐसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा जल्दी से। एक लास्ट प्रश्न जो आएगा वो केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यूपी में है, ये याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर की बात नहीं हो रही, मुजफ्फरनगर की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर कहाँ पर, यूपी में। तो केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर। दोस्तों इस तरीके से हमने जितने इंपॉर्टेंट थे इसमें हमने आपको लिखवाया ही नहीं, बताया ही नहीं, बल्कि याद करवा दिया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको कुछ मत किया करिए। आप जब कभी खाली बैठे हैं तो बगल में लगा के छोड़ दिया करिए, उसको सुनते रहिए, आराम से नींद लेते रहिए, याद हो जाएगा। आपको इसको रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हफ्ते में एक बार जब याद हो जाएगा तो हफ्ते में एक बार इसको चला के छोड़ दिया करिए, ऑटोमेटिक ये रिमाइंड करता रहेगा। मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी। जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जहाँ भी देखा गया आप केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान आया, तुरंत आपके माइंड में मेरी आवाज़ आएगी कि हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, और वहाँ पे तुरंत आप क्या करेंगे, टिक मार कर देंगे मुजफ्फरनगर। वैसे आएगा जैसे केंद्रीय औषधि विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, तुरंत आपको याद आ जाएगा उस समय। क्या यार ये तो मैंने याद किया था, तो तुरंत आएगा, अरे वाह क्या ऑप्शन आ गया, तुरंत आप टिक मार कर देंगे। दोस्तों यही तरीका है स्मार्ट स्टडी का, और कोई इसका कोई तरीका नहीं होता दोस्तों। हार्ड स्टडी से बेहतर है कि स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी से आपको मंजिल जल्दी मिलेगी, हार्ड स्टडी से मिलेगी लेकिन बहुत समय लगेगा। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि जल्दी से सफलता मिले। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।